तो एक बहुत बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर आने वाले थे, बट नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद जस्ट अभी अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कौन से कंपनी की हम लोग बात करें तो हम बात करें यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में। सो HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करें, हाँ 15 अक्टूबर मतलब कल के दिन भी बोर्ड मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही थी, बट 16 अक्टूबर मतलब आज के दिन भी वो पोस्टपोन होकर सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होने वाली थी। एंड आज के दिन ये बोर्ड मीटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे HDFC बैंक ने अपने Q2 के नंबर यहाँ पे जारी किए हैं। तो इसलिए HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन जो भी रिएक्शन देखने को मिला है उसमें कोई भी रिजल्ट का रिएक्शन तो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, रिजल्ट का रिएक्शन हम लोग को कल के दिन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बाजार को नंबर अच्छे लगे या फिर बुरे लगे। टाइमिंग तो बताया जा रहा था कि 6 बजे के आसपास शाम को यहाँ पे नंबर आएंगे, बट नहीं दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3:50 के आसपास कंपनी ने अपने नंबर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों को ये PDF यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए नंबर कैसे रहे इसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस वक्त के नंबर्स पढ़ना इतना इजी होने वाला है नहीं। प्लस अगर देखा गया तो अगर हम लोग इसके पहले के अगर जो नंबर्स रहेंगे उसको अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो कोई सेंस की बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये मर्ज एंटिटी के नंबर्स है। ठीक है, इसके पहले की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ HDFC बैंक का ही रेवेन्यू, उसी के साथ साथ रेवेन्यू बोलो या फिर इनकम बोलो, प्रॉफिट बोलो, ये हम लोग को देखने को मिलता था। अभी इसमें क्या हो गया, यस HDFC लिमिटेड जो NBFC थी उसका भी रेवेन्यू इनकम ऐड हो गया। तो ये तो बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस वाली बात है कि इसके पहले के क्वार्टर के नंबर, ईयरली नंबर्स की बात करें तो नंबर आपको छोटे ही नजर आएंगे एज कंपेयर टू द दिस क्वार्टर। तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट नहीं करना, अरे बाप रे इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है, कोई कमाल की बात नहीं है दोस्तों। ये मर्ज एंटिटी के नंबर है, आप सभी लोगों को पता ही है HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक का मर्जर यहाँ पे हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर हम लोग को इन्फ्लेटेड ही नजर यहाँ पे आएंगे। एंड मैं ओपनली कहना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त के नंबर पढ़ना एंड एग्जैक्टली जज करना कि नंबर कैसे आए हैं, अच्छे या फिर बुरे, वो बहुत ही टफ रहने वाला है। बिकॉज कंपैरिजन के लिए कोई भी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बार हम लोग को इस प्रकार के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले। बट फिर भी एक ओवरव्यू तो हम लोग यहाँ पे कर ही लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं कंपनी के नंबर के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक के नंबर से यहाँ पे मैंने ओपन किए हैं। स्टैंड अलोन नंबर, यूजुअली हम लोग बैंक्स के हमेशा स्टैंड अलोन नंबर्स को ही स्टडी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो रुपीज इन लैक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फाइन। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं, सितंबर, जून, सितंबर। ठीक है, 969 मतलब सीक्वेंस ठीक है। बट जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला, क्या बोला कि अगर आप इसको कंपेयर करने जाओगे पिछले क्वार्टर से और या फिर ईयर से, तो आपको ये नंबर बहुत हायर लेवल के देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, टोटल इनकम ही देख लेना कितना नज़र आ रहा है, 784 के आसपास। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, 578, और उसके पहले 461। तो 461 का सीधा 784। क्या है HDFC बैंक मतलब एक लार्ज का ब्लू चिप हाथी, ये स्टॉक हर किसी को पता है, तो क्या इतना जंप दिखाएगा? तो नहीं, ये मर्ज नंबर हम लोग को देखने को मिले। इसमें HDFC लिमिटेड का भी कंपोनेंट हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिले, इसीलिए नंबर इतने हायर लेवल के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर में कितना था, 578, तो ये कितना हो गया 784। तो जितने भी आप नंबर देखोगे, इनकम देखो, एक्सपेंसेस देखो, प्रॉफिट देखो, सारे चीज़ें आप लोगों को हायर लेवल के ही देखने को मिलने वाले। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि इस वक्त के नंबर को एग्जैक्टली ट्रैक करना मुश्किल यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई बेस नहीं रहेगा कि अर्लियर कितना था, अभी कितना हुआ करके। तो चलिए, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। जितने भी नंबर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे वो ज़्यादा ही नजर आएंगे। तो टोटल इनकम भी आप देख सकते हो, आपको ज़्यादा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी इतना इनकम कमाने के लिए कितना खर्चा यहाँ पे किया हुआ है कंपनी ने, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी आपको ज़्यादा ही नजर आएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर देखो लिखा हुआ है कितना है, 557। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ते, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 390 ये लास्ट टाइम तक का खर्चा था, और उसके पहले 287। देखिए खर्चा भी आपको उतना ही बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, 287 से 557 हो गया साल में। तो क्या ऐसा हुआ है? नहीं, वो मर्ज्ड एंटिटी के नंबर है, इसलिए हम लोग को ये इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ, तो जैसे जैसे अभी HDFC बैंक के आने वाले नंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा कि हाँ मर्ज्ड एंटिटी का इस वक्त का नंबर कैसा था एंड आने वाले समय का कैसा था, तो हम लोग उसको धीमे धीमे करके कंपेयर कर पाएंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे, इतना ज़्यादा एक्सपेंस नजर आ रहा है, तो फिर भी आगे बढ़ते हैं। इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्वियसली लॉस की तो बात हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट बिना किसी प्रोविजन के। सो कितना है, 226 के आसपास। ठीक है, 226 या फिर 227 लिख लो, या फिर इसके पहले कितना था 188, एंड उसके पहले कितना 174। तो जितने भी नंबर है आप देख सकते हैं, ईयरली आपको जंप ही नज़र दिखेगी, क्वार्टरली भी जंप ही नज़र दिखेगी। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे मर्ज एंटिटी के नंबर, ये बार बार मैं बोलते रहूँगा,
ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए, बट फिर भी 227 के आसपास का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो प्रोविजन यहाँ पे आएगा। प्रोविजन मतलब मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ क्या होता है। यस, ऐसा पैसा कि शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि भाई देखो लोन के फॉर्म में हम लोगों ने इतना पैसा दिया है। आज की डेट में बात करें तो आप इतना पैसा मान के चलिए कि शायद से, वापस मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्या, शायद से 99.9% ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो अभी मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया है उसमें से इतना पैसा हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि 99.9% ये आने वाला है नहीं। हाँ, बट फिर भी 0.01 इतना परसेंटेज छोड़ के रखा हुआ है, क्या पता कल आ गया करके, बट उसके भी चांसेस बहुत रेयर होते हैं। जैसे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि येस बैंक ने जो घपला किया था ना, वो इसी में किया था। किसमें? प्रोविजन में, कि उन्होंने बताया नहीं उनके शेयर होल्डर को कि कितना पैसा वापस आया ही नहीं है करके, झूठे नंबर्स दिखाते थे। क्यों? इससे क्या होता था, प्रॉफिट बढ़कर दिखता था। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोविजन बढ़ेगा, आपका फंसा हुआ पैसा आप जब प्रोविजन में दिखा देते हो कि नहीं आने वाला है, उतना ही आपका प्रॉफिट ज़मीन पे आ जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो प्रोविजन का कम होना ही अच्छा माना जाता है। तो इस वक्त का प्रोविजन कितना है? 290 के आसपास, ठीक है। देन लास्ट टाइम कितना था? 286, एंड उसके पहले कितना था? 324, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रोविजन में हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे ईयरली गिरावट नजर आ रही है, बट यस मर्ज एंटिटी के ये नंबर है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड भी देखा गया तो एक एनबीएफसी है, वो भी हाउसिंग के लिए लोन ही यहाँ पे देता था, ठीक है। 286 का ये कितना हो गया? 290 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपैरिजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मर्ज एंटिटी के नंबर है। एनीवेज आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, तो आपको इसके बाद का प्रॉफिट नजर आएगा, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट हटाना पड़ता है। 197, 198 नजर आ रहा है, 159, ठीक है। जितने भी नंबर देखेंगे आपको बढ़ चढ़ कर ही देखने को मिलेंगे, ईयरली बात करें, क्वार्टरली बात करें, ठीक है। देन उसके बाद अभी हम लोग और नीचे आएंगे, टैक्स बिग सब कुछ देने के बाद फाइनल प्रॉफिट क्या है। तो ये देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर आप जैसे चाहे बोल सकते, कितना है? 160 है। इसके पहले कितना था? 119 आप बोल सकते हो, एंड उसके पहले कितना? 106, ठीक है। ये रुपीज़ इन लैक्स करोड़ में यहाँ पे रहते हैं। हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे एक थोड़ा सा 3 डिजिट को कंपेयर करके यहाँ पे अंदाज लेने की कोशिश करेंगे, तो ईयरली क्वार्टरली जंप ही नजर आएगा। रीजन तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया है। इसी चीज़ को हम लोग आगे भी यहाँ पे बढ़ लेते हैं। तो बैंक्स में यूजुअली आपको पता ही है हम लोग क्या चेक करते हैं, एनपीपी, कि आपका नेट प्रॉफिट, प्रोविजन एंड नेट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट यहाँ पे, प्रोविजन एंड एनपीए, ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सिर्फ प्रॉफिट होकर काम यहाँ पे नहीं चलता है। सो अभी हम लोग नीचे भी यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, उसी के साथ साथ ईपीएस भी अगर आपको देखना है तो ईपीएस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 21 का ईपीएस, 21.40 एंड 19.07 का ईपीएस हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों एनपीए के ऊपर। तो एनपीए में भी सेम चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि खुद बैंक ने पहले ही बता के रखा हुआ था कि एनपीएस के नंबर्स भी हम लोग को ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड नज़र यहाँ पे आ जाएंगे। सो परसेंटेज की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 1.34, 1.17, 1.23, ठीक है। तो जैसे रेवेन्यू इनकम की बात करें, प्रोविजन की बात करें, एक्सपेंस की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, वो जैसा बढ़ते हुए देखने को मिला था, तो एनपीएस के भी नंबर हम लोग को वैसे ही बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल नंबर जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि इसको कंपेयर करने के लिए कोई हमारे पास यहाँ पे डेटा तो है नहीं, क्योंकि मर्ज एंटिटी के नंबर है, बट फिर भी अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी कि रिटेल बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें, जो कि एचडीएफसी बैंक का हार्ट है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 608, 429, 351 का डेटा देखने को मिल रहा है। सेम वही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड बाकी भी अगर हम लोग बात करें होलसेल बैंकिंग, तो वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा गया तो एचडीएफसी बैंक बड़ी बैंक है, तो इसके जो परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा एवरेज नंबर ही दिखाता है। बट फिर भी अनुमान के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान भी इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था कि नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 14,120 करोड़ के आसपास, ठीक है। मर्ज एंटिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फिलहाल देखा गया तो कितना आ गया, अभी जब हम लोगों ने देखा था 15,980 करोड़, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अनुमान के हिसाब से नेट प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम की भी अगर हम लोग बात करें तो कितना है, लगभग 27,385 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या हम लोग इस मतलब नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम को अच्छा माने? तो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त के जो नंबर्स थे वो मर्ज एंटिटी के नंबर है, एंड अनुमान हर किसी का अलग अलग है। अभी दूसरे अगर हम लोग किसी और अनुमान की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वाला जो एस्टिमेट किया गया था, ठीक है, किस चीज़ की बात हो रही है, नेट प्रॉफिट, तो वहाँ पे तो 16,200 करोड़ का यहाँ पे
एस्टिमेशन था, तो यहाँ पे कितना नजर आ रहा है 15,980। तो इस वक्त अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक के एग्जैक्टली नंबर्स को एस्टिमेट करना भी बहुत ही ज़्यादा टफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोई 14,000 एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई 16,000 यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एकदम मिक्सचर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि इस वक्त थोड़ा सा हम लोग को ये कष्ट उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बड़े एंटिटीज हम लोग को मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। बट ओवरऑल अगर देखा गया कॉन्टेक्स्ट, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इनके जो नंबर्स रहते हैं, एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी, तो हमेशा एक एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज ग्रोथ हम लोग को इन कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अभी ओवरऑल एक्चुअल में नंबर कैसे रहे, बाजार को ये पसंद आए कि नहीं आए, तो इसके लिए क्या कल के दिन का मतलब इंतजार करना पड़ेगा। तो व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है। HDFC बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अमेरिकन बाजार में भी हम लोग को लिस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो डेफिनेटली आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन बाजार का जो HDB है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये 58 रुपीज़ नहीं है, ये डॉलर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके ऊपर आप जरूर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। वहाँ से आपको एक अनुमान मिलेगा कि एग्जैक्टली मार्केट को ये नंबर पसंद आए कि नहीं आए। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो तो हमेशा इसमें एवरेज रिटर्न्स के लिए यहाँ पे जाते हैं 5 साल में डबल के हिसाब से। हाँ, 5 साल में इतने भी इन्होंने कुछ खास यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिया है, बट फिर भी ओवरऑल अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो एवरेज परफॉर्मेंस उतना ही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली नंबर्स बाजार को कैसे लगे करके। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 7 बजे जैसे अमेरिकन बाजार ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे HDFC बैंक को जरूर फोकस में रखा जाएगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि HDFC बैंक अगर देखा गया तो यस, ये पूरे बैंक निफ्टी को प्रभावित करता है। एंड अभी तो पूरा निफ्टी 50 को भी डायरेक्टली प्रभावित करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ये इसी का हम लोग को देखने को यहाँ पे